एक और बड़ी खबर है, भाजपा के प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने आज एक बार फिर घुसपैठियों पर वार किया है। संथाल में चुनाव से पहले घुसपैठियों पर वार, ये एक बड़ी खबर है। बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बड़ा बयान है, जमीन और जमीर की बात कर दी है उन्होंने। आपको बता दूं कि आदिवासी समाज देश का राष्ट्रभक्त है, उन्होंने आज दावा किया है। घुसपैठिए जमीन और जमीर दोनों लूट रहे हैं। बड़ा आरोप है घुसपैठियों पर, जमीन और जमीर लूट रहे हैं। राशन कार्ड और आधार कार्ड कौन बनवा रहा है? 4 जून के बाद घुसपैठियों को भगा देंगे वाजपेयी जी, और भाजपा की सरकार अगर आती है तो। झारखंड में भी है भ्रष्टाचार का खेल। तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से वर्तमान की सरकार ने झारखंड पर और संथाल समाज पर एक अस्तित्व का संकट पैदा किया है। संथाली क्षेत्र से लगता हुआ बांग्लादेशी क्षेत्र और उससे हो रही घुसपैठ और उसको वर्तमान सरकार का प्राप्त हो रहा संरक्षण, इस क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदलना। जमीन और जमीर दोनों की लूट ये बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों के माध्यम से हो रही है। लव जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से इस झारखंड की पूरी संस्कृति को बदलने का एक संगठित प्रयास हो रहा है। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। वोट के सौदागरों ने वोट की लालच में इस होने वाले घटनाक्रमों से आंख मूंद कर और इस तो जमीन और जमीर दोनों के दुश्मन है घुसपैठिए। लव जिहाद और लैंड जिहाद, काफी कुछ कहा है। सीधे रुक करते हमारे सहयोगी शाहनवाज हमसे जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, लव जिहाद और लैंड जिहाद को आधार बनाकर झारखंड की संस्कृति को खराब कर रहे हैं घुसपैठिए। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बड़ा बयान आया है शाहनवाज घुसपैठ को लेकर। हाँ जी, आज ही 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुख्यालय में, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरा 2 साल का कार्यकाल यहाँ पर झारखंड में बहुत अच्छा गुजरा है। और उन्होंने अंत में कहा कि चुनाव से 14 में से 14 सीट वो जीतने जा रहे हैं। और उन्होंने कई दिलचस्प बातें कही हैं। एक सबसे बड़ा अटैक तो उन्होंने ये किया, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि लैंड और लव जिहाद दोनों चल रहा है। और जो घुसपैठिए है बांग्लादेश से सटी हुई सीमा से, किसके द्वारा लाके बसाया जा रहा है, कौन उनको मदद कर रहा है, कौन उनको राशन कार्ड बनवाता है, कौन आधार कार्ड से लैस करता है, ये सब एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और डेमोग्राफी को चेंज कर दिया है इन लोगों ने पूरे संथाल की, और ये एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद जब केंद्र सरकार, और एक सवाल हुआ पत्रकारों के माध्यम से कि BSF आपकी, गृह मंत्रालय आपका, सीमा पर आपकी सुरक्षा है, तो आखिर ये घुसपैठिए यहाँ पर आ क्यों जाते? तो उन्होंने कहा कि ये सरकार की तुष्टीकरण की नीति से आकर्षित होकर के आते हैं, और यही कारण है कि इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर भी अटैक किया और कहा कि चंपई दा सरकार में है और कल्पना सोरेन जो है सरकार के रास्ते में है, और एक जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो जेल में है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सिर फुटअव्वल होगी सरकार में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल भी उठेगा। तो लिहाजा उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मुख्य बात और कुछ मूल तत्व तो था उनका अटैक, वो घुसपैठियों को लेकर के था। जी बिल्कुल शाहनवाज, घुसपैठियों को लेकर के अटैक था, और घुसपैठियों को लेकर आज बड़े बयान दिए हैं। ये जो दावे हैं कि 4 जून के बाद सबको भगा देंगे, कहीं ना कहीं आश्वस्तता बताती है कि इतने आश्वस्त है, भाजपा की बात कर ले या एनडीए की बात कर ले, इतने आश्वस्त हो गए हैं कि अभी से सरकार बनाने और सरकार बनाने के बाद की कवायदों पर जोर देने लगे हैं। बहुत धन्यवाद शाहनवाज हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।